1980 का दशक था और यही डिसाइड हो गया कि भारत और चाइना दो अलग रास्ते पे जा चुके हैं। और उस समय हम लोग किसमें उलझे हुए थे? सामाजिक चीजों में, जाति व्यवस्था, धार्मिक उन्माद। ऐसा कोई घर बताओ जहां चाइनीज सामान नहीं है। ना हम लोग हवाई जहाज बना पा रहे हैं, ना हेलीकॉप्टर बना पा रहे हैं, ना ड्रोन बना पा रहे हैं, कुछ भी नहीं बना पा रहे हैं। हम लोग अभी धीमे धीमे चल रहे हैं। अभी देखिए बुलेट ट्रेन हम लोग के यहाँ आई नहीं है और उस दूसरा मैगलेव ट्रेन बना दिया। मैगलेव ट्रेन 600 की स्पीड से चलेगी, कोई फ्लाइट में बैठ भी नहीं करेगा। टेस्ला ने कहा इस कारखाने को बनाने में 3.5 साल लगेंगे। चाइना ने कहा 18 महीने में हम बना के देंगे। हम लोगों ने पूरी दुनिया के लिए बहुत बेहतरीन ब्रिज बनाए, चिनाब ब्रिज। 15 साल लग गए हम लोग को उस ब्रिज बनाने में। चाइना वैसा वैसा हर साल 2-4 को ब्रिज बनाता है। अब हम लोग को देखना है कौन सी? छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना में सबसे आसान और इसमें क्या था ना, औद्योगिकरण पे ज्यादा ध्यान दिया गया क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से निकल रही थी और यही समय था जब चाइना ने अपने यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन लागू कर दिया। चाइना ने क्या लागू कर दिया? इंडस्ट्रियलाइजेशन। चाइना ने कर दिया लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। और हम लोग इस समय तक नहीं कर पाए थे। 1980 का दशक था और यही डिसाइड हो गया कि भारत और चाइना दो अलग रास्ते पे जा चुके हैं। चाइना ने कहा देश की आंतरिक समस्या साइड रखो, लिबरलाइजेशन कर दिया कि कोई सरकारी बाधा नहीं आएगी। आपको लाइसेंस चाहिए, 1 हफ्ता में लाइसेंस मिलना चाहिए। और वो जिम्मेदारी किसकी है? अधिकारी की है। भारत में उल्टा है, पब्लिक की जिम्मेदारी। साहब अभी नहीं आए हैं, लंच पे हैं, लिंक फेल है, उसका कोई टाइम नहीं है। चाइना ने डिसाइड कर दिया अगर 10 दिन के अंदर लाइसेंसिंग चाहिए तो 10 दिन के अंदर चाहिए। अब वो अगर बाई दी आप नहीं है ना तो अधिकारी फोन पीछे गाड़ी लेके दौड़ता है, साहब साइन छोड़ दिए थे महाराज, 10 दिन के 11 दिन हो जाता हमारा फांसी पे चढ़ा देता। तो चाइना ने क्या कर दिया? लिबरलाइजेशन। प्राइवेट कंपनियों को बहुत बढ़ावा दिया, विदेशी कंपनियों को भी ग्लोबलाइजेशन किया। अमेरिका की एक कंपनी थी, टेस्ला ही कंपनी को देखो ना, जो कारखाना मांग रही थी चाइना में, तो जो जमीन था वो सस्ती जमीन देगा, थोड़ा पहाड़ी एरिया में था ताकि वहां मौसम भी ठंडा रहे, वरना अगर मौसम नहीं ठंडा रहेगा ना तो कर्मचारियों को रहने में इस सब में बड़ी दिक्कत होगा। एसी लगाओ, ये कराओ, वर्क फोर्स उतना नहीं कर पाएगा। टेस्ला ने कहा इस कारखाने को बनाने में 3.5 साल लगेंगे। कितने साल लगेंगे? 3.5 साल। चाइना ने कहा 18 महीने में हम बना के देंगे। कितने महीने में देंगे? 18। अमेरिका की कंपनी टेस्ला जो कहती है 3.5 साल में हम कारखाना करेंगे, वो कहा कि हम 18 महीने में चालू करके देंगे। और चाइना ने 18 महीने में उस पहाड़ को काट के पहले समतल बनाया। हमने यहाँ सुरंगें खोदने में 18 महीना लग जाएगा, वो पहाड़ काट के समतल बना के कारखाना चालू करके 18 महीने में 1 दिन कम था तो फीता काट दिया। जाओ टेस्ला बजाओ, दुनिया की कंपनी कहाँ आएगी? चाइना जाए। और अपने यहाँ एगो सड़क तुम बनाओ, तुम 18 महीने में एगो सड़क ना, पटना मेट्रो बन रहा है, सच बात नहीं, नाक में दम करके रख ले है। खैर उस समय टाइम लगता ही है। जैसे हम लोगों ने पूरी दुनिया के लिए बहुत बेहतरीन ब्रिज बनाए, चिनाब ब्रिज। 15 साल लग गए हम लोग को उस ब्रिज बनाने में। चाइना वैसा वैसा हर साल 2-4 को ब्रिज बनाता है। और आपको विश्वास नहीं हो तो देखिएगा, लेकिन 3 साल में उसने रिकॉर्ड रखा है कि 3 साल से ज्यादा आएगा, धंसा देंगे इसी ब्रिज में तुमको। 24 घंटा काम करने से काम तेज नहीं होता है, कितने लोग काम कर रहे हैं ये होता है। अभी जैसे एग्जांपल के नाम पर रक्षाबंधन में 64 को गैस चूल्हा जलेगा, 64। अब बताओ 4 को चूल्हा जला ही रहता तो मिस्त्री तो कहता साहब खाली कहाँ बैठे हैं, खाली बैठे हैं। तो नहीं, खाली बैठने का मतलब नहीं, तो पूरा जला यहाँ से। ये थोड़ी कि चावल बन जी तो अगर पे दाल बनेगा, जाओ यहाँ से, सब एक साथ होगा तभी ना ताजा रहेगा, नहीं तो पारा पारी बनेगा तो रात 2 बजे से बनाना चालू करेगा। तो सब ये सब कुछ सब रेडी रखो, सब एक साथ 1 2 3 फेंक दो। चालू यहाँ पे। तो चाइना ने इस पे बहुत काम किया इसी को। लेकिन उस समय जब 1980 में माओ जेडोंग थे, उसने ये चीज को ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन कर दिया। किसमें? अपने देश में सीधा कर दिया। और उसने कहा कि अगर कोई कर्मचारी, चाइना का कोई कर्मचारी यदि काम ठीक से नहीं कर रहा है तो एक बार कंपनी वाला लिख के देगा कि ये कर्मचारी ठीक नहीं कर रहा है, अगले दिन वो कर्मचारी वहां नहीं आएगा, उससे अच्छा कर्मचारी वहां पहुंचेगा। कोई चाइना का कर्मचारी स्ट्राइक नहीं कर सकता, हड़ताल नहीं कर सकता, हड़ताल नहीं कर सकते। लेकिन चाइना भी कंपनियों पे चढ़ा है कि अगर खाना का क्वालिटी ये है तो क्वालिटी भी आप नहीं कम करेंगे। तो ना वहां कंपनियां क्वालिटी कम करती हैं और ना ही वहां वर्कर स्ट्राइक पे जाते हैं। हमारे यहाँ वर्करों स्ट्राइक पे चल जाते हैं
और कंपनियों खाना की जगह को भंडारा वाला खिचड़ी दे देता है। भैया भंडारा प्रसाद है, वो कुछ भी देंगे तो आदमी खाएगा, नहीं समझे? भोजन और प्रसाद में अंतर होता है। भोजन पेट भरने के लिए, प्रसाद श्रद्धा के लिए होता है, उसमें पेट भरने नहीं जाते हैं। तो वो निकल गया यहाँ पे। हमारे यहाँ 1980 से 85 का दशक सामाजिक सुधार में लग गया। सामाजिक सुधार मतलब उस समय देश को जो डिसीजन लेना चाहिए ग्लोबलाइजेशन के लिए, हम कास्ट पॉलिटिक्स कर रहे थे। हमारे यहाँ जाति के नाम पे काटा जा रहा था, धार्मिक उन्माद फैल रहे थे, राजनीतिकरण हो रहा था। और यही वो समय था 80 से 85 जब भारत में 27% आरक्षण दिया गया था, मंडल आयोग को लाया गया था और भारत में जो भयंकर भीषण बवाल हुआ था, तो हमारे यहाँ यही सबकी लड़ाइयाँ चल रही थी। तो सारी कंपनियां जब देखी, और किसी भी कंपनी को आना है तो देख रही है ना, हमारा करोड़ों का बिजनेस हम क्यों लेट करेंगे? कहां चली गई? चाइना। चाइना ने कहा हमारे यहाँ कोई वर्कर आपको लेट नहीं करेगा, सड़कें ए टू एकदम फर्स्ट क्लास मिलेगी, आपके लिए अलग सड़क बना देंगे। चाइना में इंडस्ट्रियल एरिया में जाने के लिए सड़कें अलग है, वो एरिया में इंडस्ट्रियल ले जाएंगे से वहां पे। कहा कि हमारे यहाँ कोई पर्यावरण वालों का टेंशन मत लीजिए। कौन बोलता है पर्यावरण मंत्री इसको फांसी दो? वहां कुछ भी कर देंगे, लपेट देता है। और हमारे यहाँ कई अच्छे काम को पर्यावरण की वजह से लेट हुआ है। जैसे नरेंद्र मोदी ने मुंबई से और नवी मुंबई के बीच में जो पहले 2 घंटे लगते थे, उसको महज 20 मिनट में कन्वर्ट करने के लिए अटल सेतु बनाया। उसको पर्यावरण वालों ने 5 साल के लिए रोक लगा दिया था। तो हमारे यहाँ पर्यावरण का कोई फिक्स रूल नहीं है। 5 साल लेट लगाने के बाद एक समझौता होता है। फिक्स होना चाहिए कि यदि किसी कारखाने के लिए अगर 1 पेड़ काटा जा रहा है तो उसके बदले में वो कारखाना 10 पेड़ लगाएगा। खत्म कहानी। अब उसके लिए लौटाए। भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन भी जरूरी, आप उसका प्रोपोर्शनल रख दीजिए। यही हुआ समझौता मुंबई वाले में, 1 के बदले 4-5 लगाना है, यानी 5 गुना लगाना है। आप फिक्स कर दीजिए कि जहां पर्यावरण का ज्यादा दिक्कत है वहां 10 गुना लगाना होगा, जहां पहले से जंगल है वहां आपको 5 गुना लगाना होगा। सुरंग काटेंगे तो इतना लगा, आप एक प्रोपोर्शनल फिक्स कर दीजिए। आपको हरियाली से ही मतलब है ना, इधर ना होके इधर हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें, और कुछ ऐसे जगह है जहां काटना अलाउ ही नहीं करना चाहिए, वहां आप स्ट्रिक्ट मना कर दीजिए कि भैया यहां हम अलाउ ही नहीं करेंगे। चाइना ने ये सारा रूल लगा दिया। और हमारे पास जब कौन सी पंचवर्षीय छठी, वहां माओ जेडोंग ने पूरी तरह से चाइना को बदल के रख दिया। सारी कंपनियां कहां चली गई? चाइना में। क्या कहती हैं सब चाइना में कंपनियां जानते हैं? अरे यार इंडिया को गोली मारो, चलो चाइना। कंपनियां बोलती हैं सर इंडिया में हटो, यहां जाओगे जमीन खरीदने के लिए किसान कहेगा हम नहीं देंगे, वो एगो कोई मुकदमा है, एगो सरकारी जमीन है, एगो कोनो कहेगा कि हमारे परदादा का बेचबे नहीं करेंगे, हाईकोर्ट कूद जाएगा। चलो चाइना, जमीन खरीदने किसी आदमी से बातें नहीं करना है। चाइना को बोलिए आप ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए चाइना में कि हमको 10,000 एकड़ जमीन चाहिए, सुबह कीजिए शाम तक आपको अलॉट करके ऑप्शन दे देगा कौन सा चाहिए, इसमें कौन चाहिए। इवन चाइना ऑप्शन देगा, आपका गोदाम हम बनवा देंगे, आपको गोदामों बनाने की जरूरत, आप नक्शा भेजिए, आपको क्या चाहिए हम बना के दे देंगे आप। तो चाइना में कंपनियां जाती हैं बैग सूटकेस उठा के, ससुरा तो नहीं, यहां जाके बैठ जाओ, गुड़गांव में जाइएगा। ऐसे ही, ऐसा नहीं कि भारत ने काम नहीं किया है, बहुत लेट कर दिया हम लोग उसके 15 साल बाद अपने यहाँ लिबरलाइजेशन लाए 1991 में। आप जाइए गुड़गांव में, आप जाइए नोएडा में। गुड़गांव में क्या है, अगर आपको कोई ऑफिस खोलना है, ऑफिस में एसी लगा हुआ मिलेगा, चेयर लगी हुई मिले, आपको ना चेयर खरीदना है, ना शटर खरीदना, कुछ भी नहीं खरीदना, बस आपको जाके बैठ जाना है, बस लैपटॉप लेके बैठ जाना। किचन भी वही बना के देगा, सब कुछ वही बना के देगा, A to Z। अब आप कल्पना करो, जो राज्य हमारे यहां यह कह रहे हैं कि हमारे यहां इंडस्ट्री नहीं है, अब बताओ कोई आदमी को अपने यहाँ ऑफिस खरीदना है, ऑफिस खोलना है, उसको पहले खोजना पड़ेगा किधर मिलेगा किधर नहीं। उसके बाद से फायर वाला परेशान करेगा कि फायर एनओसी लीजिए, भैया उसका काम था फायर एनओसी, उसका काम नहीं था। फिर वो टाइल्स लगवाएगा, कालीन लगवाएगा, कुर्सी लगाएगा, शीशा लगाएगा, एसी लगाएगा, उसका तो 1 साल ऐसे ही हो गया। जहां तुम गुड़गांव में, तुमको कुछ नहीं लगाना, अपना लैपटॉप लेके बैठ जाओ, लिफ्ट चालू मिलेगा, फायर एनओसी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो चाइना ने क्या किया, अपने एरिया में 1980 के दशक में क्या कर दिया, LPG, और हम लोग 1991 में लाए। और उस समय हम लोग किसमें उलझे हुए थे, सामाजिक चीजों में, जाति व्यवस्था, धार्मिक उन्माद, लड़ाइयां झगड़े, ये सब चीजें बहुत ज्यादा होती है, राजनीतिकरण बहुत ज्यादा होता है। तो ये बड़ा वो होता है भारत के अंदर, और बड़ी ज्यादा पॉलिटिकल्स, हम लोग के देश के ऊपर पॉलिटिक्स हावी है। हम लोग में देश प्रेम बाद में आता है, राजनीति प्रेम भारत में पहले है, भले कोई खुल के ना बोले लेकिन ये है, आप ये गौर करके देखिएगा। तो छठी पंचवर्षीय योजना में हम लोग इधर ही पिछड़ के रह गए, और कौन आगे निकल गया। और एक समय एशिया का मरीज कहा जाता था चाइना को, और 2005 तक इंडिया में चाइनीज सामानों का कोई वर्चस्व नहीं था।
पूरी दुनिया में जापानी सामानों का वर्चस्व था, चाइना ने मारा पूरा समेट के रख, पूरा समेट दिया चाइना। आज बाबू ऐसा कोई घर बताओ जहां चाइनीज सामान नहीं है, कोई एक घर बताओ जो चाइनीज सामान नहीं है, पूरा घर में चाइनीज हो जाएगा कुछ दिन में। ना हम लोग हवाई जहाज बना पा रहे हैं, ना हेलीकॉप्टर बना पा रहे हैं, ना ड्रोन बना पा रहे हैं, कुछ भी नहीं बना पा रहे हैं। उसने कब चालू कर दिया था? 1980 में। समझ में आ गया? एनी प्रॉब्लम? हम लोग क्या कर रहे थे भैया? औद्योगिकरण। तो धीरे धीरे इस योजना में औद्योगिकरण के साथ साथ गरीबी निवारण की भी बात चल रही थी। किसकी बात चल रही थी? गरीबी निवारण की बात चल रही थी। जब जब हम लोग कहेंगे गरीबी हटाओ, गरीबी पड़ल रहेगी, नारा होना चाहिए अमीरी लाओ। और आप बताइए, तब आप आंकड़े दीजिए। अभी सरकार आंकड़े देती है कि हम गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिए, मतलब पैदल घूम रहा था, साइकिल दे दिया तो गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया। नहीं नहीं, आप आंकड़े दीजिएगा कितने लोगों को क्या बना दिया? अमीर बना दिया। आप गरीबी से बाहर निकल गए तो क्या आप अपनी समस्या का समाधान कर लिए? हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए मतलब स्वस्थ हो गए? नहीं, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज वाला भी व्हीलचेयर चेयर पे निकलता है, एक आदमी टंगाइए के जाता है यहाँ पे। तो गरीबी हटाने का मतलब वही हॉस्पिटल से क्या करना है? डिस्चार्ज कर देना है यहाँ पे। हमारे देश के इंजीनियर कहाँ चले जा रहे हैं? पता नहीं चल रहा है। हमारे देश में इंजीनियर से ज्यादा तो काम आसान किए हैं सर टेक्नीशियन सब। इंजीनियर से ज्यादा काम आसान कौन कर दिया है? टेक्नीशियन सब। वो आगे पंखा उनका बिगड़ रहेगा, ठीक ठाक कर देगा, सब डिजाइनिंग विजाइनिंग सब बना देता है। यहाँ हम लोग अभी इस मामले में बहुत थोड़ा सा पीछे है। सिविल इंजीनियरिंग के मामले में चाइना बहुत आगे निकल चुका है, उसका थोड़ा सा है टेक्निकल एडवांस है। हम लोग अभी धीमे धीमे चल रहे हैं। अभी देखिए बुलेट ट्रेन हम लोग के यहाँ आई नहीं है और उस सोच रहा मैगलेव ट्रेन बना दिया। मैगलेव ट्रेन 600 की स्पीड से चलेगी, कोई फ्लाइट में बैठ भी नहीं करेगा। अब अगर कोई फ्लाइट में नहीं बैठेगा तो बोइंग कंपनी बैठ गई, अमेरिका की है बोइंग कंपनी और एयरबस है बोइंग कंपनी।